अगर आपको बेसिक से ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है 0 to एडवांस ट्रांसलेशन की क्लास है, जहां मैंने रूल्स समझाए हुए हैं, एग्जांपल्स बताए हुए हैं, कैसे आपको कौन कौन से रूल्स कब फॉलो करने होते हैं किसी भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, टेंस वेंस वगैरह आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी 2023, 24, 25 में मैंने इस तरीके के जो क्लासेस करवाए हुए हैं, जो प्रीवियस जो सेट में हर साल आए हुए पैराग्राफ हैं, पैसेज हैं, उसको मैंने सॉल्व करा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखे, उसको आप ओपन करके पूरा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका ट्रांसलेशन उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। चलिए आज हम देखेंगे यहाँ पर, ये आपका सेट 2025 का 817 BM है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि आज सोमवार है, आप इसको लिख सकते हैं टुडे इज मंडे। आज मतलब क्या है, आज मतलब टुडे, है के लिए आप क्या यूज करेंगे इज, और सोमवार के लिए मंडे। टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। अब ये इतना बड़ा सा सेंटेंस बच्चे देखते हैं डर जाते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिए कि आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। अच्छा यहाँ पर अगर लास्ट में देखें तो वादा किया है, तो किसने वादा किया है, कौन वादा कर रहा है भाई, तो मेरे पिताजी वादा कर रहे हैं, तो वह तो सब्जेक्ट हो गए। इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आपको पहचानना था, तो आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, मेरे पिताजी ने, वर्ब क्या है, वादा किया है, ठीक है, मेरे पिताजी ने वादा किया है। अब यहां पर वादा जो करने का काम था, उनके पिताजी ने वादा कर दिया है। अब चाहे वो जस्ट 2 दिन पहले किया हो, चाहे वो 1 साल पहले किया हो, तो अगर आज मैं कहूंगा कि हाँ मेरे पिताजी ने वादा किया था लेकिन आज तक दिलाया नहीं, तब तो ठीक है पास्ट टेंस में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पिताजी ने वादा किया, कब वादा किया, पास्ट टाइम ही तो किया है, यहां पर भी आपको पास्ट टेंस यूज ही करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर यहां पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करें, ध्यान समझिए इस बात को, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट टाइम में हो गया हो, और उसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, पास्ट टाइम में हो गया हो। लेकिन अगर पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम में हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा यहां के लिए। तो मेरे पिताजी ने, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, माई फादर, माई फादर, मेरे पिताजी ने वादा किया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई फादर सिंगुलर है तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा प्रॉमिस्ड, माई फादर हैज प्रॉमिस्ड, मेरे पिताजी ने प्रॉमिस किया है, क्या क्या प्रॉमिस किया है, दिलाने का, खरीदने का, दिलाने का या खरीदने का। जब भी दूसरा वर्ब आ जाए, मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो बेसिक से एडवांस सिखाया हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के दूसरे पार्ट में बताया हुआ है कि जब किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब आते हैं तो दूसरे वर्ब को 2 + V1 के साथ जोड़ते हैं, मतलब इंफिनिटिव के साथ। तो प्रॉमिस करना पहला वर्ब था, दूसरा है वर्ब ही है दिलाना। जब दूसरा वर्ब आ गया दिलाने का, दिलाना मतलब क्या, गिव, गिव मतलब देना होता है, मतलब यहां दिलाने का जो अर्थ है वो है खरीदने का, तो टू के साथ क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, टू के साथ क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे, टू बाई, ठीक है। तो मेरे पिताजी ने वादा किया है, माई फादर हैज प्रॉमिस्ड, दिलाने का, टू बाई, ठीक है, टू बाई। अब क्या बाई, आज के दिन मुझे नए वस्त्र, दिलाने का मुझे, टू बाई मी, नए वस्त्र, नए वस्त्र के लिए न्यू क्लॉथ, न्यू क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, बचा क्या है, आज के दिन, आज के दिन मतलब आज, टुडे, टुडे, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप हमने दे दिया। देखा कितनी आसानी से हो गया, बस आपको समझना पड़ेगा। डिवाइड कर दीजिए किसी भी बड़े सेंटेंस को ना, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया करिए, सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद उसको आप अपने से लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहां पर है,
हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, तो वर्ब क्या है, हम सब, सब्जेक्ट क्या है, हम सभी, तो वी आल कर लीजिए, वी आल, हम सभी जाएंगे, तो वी के साथ क्या यूज होता है, सेल, गागेगी जब भी आता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, विल या सेल का। लेकिन अगर कोई चीज कंपलसरी हो जाए, निश्चित हो जाए, तो हम लोग वहां पे निश्चितता के लिए विल का यूज करते हैं। तो वी आल, सेल या विल का यूज कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो हम लोग यहाँ पे विल का यूज कर लेते हैं। तो हम विल का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान चलते हैं कि आज ये जो पिताजी हैं वस्त्र दिलाने जा ही रहे, 100% जा रहे हैं, इसलिए हमने वी के साथ विल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी विल आल, या तो वी आल मतलब हम सभी, उसके बाद विल, कहाँ जाएंगे है, तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, शाम को, शाम के लिए मार्केट, द इवनिंग। आप यहाँ पे देखिए टू का भी, गो टू द मार्केट, इवनिंग को है, लेकिन को के लिए आप ऑफ का या किसी और प्रीपोजिशन का नहीं यूज करेंगे, इसका मतलब होता है शाम में ही, तो इन इवनिंग, इन इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे द भी तो लगाएंगे, इन द इवनिंग, वी ऑल विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। आगे क्या है, वहां, तो वहां के लिए हम लोग अलग से ही पहले ही लिख लेते हैं देयर, तो वहां का कंप्लीट हो गया काम। बचा क्या है, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा, तो आई, पहले तो आई लिखिए, खरीदूंगा, गागेगी आया है तो विल सेल, तो आई विल, भी के लिए क्या यूज कर, आई विल खरीदूंगा। देखिए भी के लिए आल्सो का यूज कब करेंगे, खरीदने के पहले है ना भी, इसलिए बाई के पहले ही आल्सो लगा दीजिए, आल्सो बाई, आई विल आल्सो बाई, मैं भी खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को, अपनी मतलब आई के साथ है तो माई, अन्य मतलब क्या हो जाएगा, अदर, प्रिय वस्तुओं को फेवरेट थिंग्स, फेवरेट थिंग्स। कितना आसान है। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको चीजें उतना ही आसान लगती जाएंगी, ठीक है। समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए।